हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों छत्तीसगढ़ में हो रही पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में जो बातें सामने आ रही है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिवस पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू की गई है, जो कि एक कांग्रेस की सरकार है। तो जितने भी हमारे देश में कांग्रेस शासित राज्य हैं वे भी इस मांग को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो। इसी संदर्भ में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं वे भी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं उनके समक्ष में अपने आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों छत्तीसगढ़ के अधिकांश विधायक हैं वे भी अपना समर्थन पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में हैं। आइए हम कुछ लेटर पैड्स के माध्यम से उनके समर्थन को जानेंगे। मैं इस वीडियो में दोस्तों 19-20 लेटर पैड आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपका विधायक के साथ साथ संसदीय जो सचिव हैं उनके भी लेटर पैड सम्मिलित किए गए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि विधायक भी पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में है। मुझे लग रहा है दोस्तों कि बहुत ही जल्द हमारे छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा भी कहीं न कहीं इस संदर्भ में तैयारी की जा रही है। वित्तीय भार के संदर्भ में भी उन लोगों ने अपनी अपनी जो सलाहकार है, कानूनी सलाहकार है, वित्तीय सलाहकार है, उनसे सलाह करने के बाद में योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो निसंदेह आने वाले समय में बहुत जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अलग अलग विधायकों, संसदीय सचिवों के जो लेटर पैड हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है हमारा मोहन मरकाम जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना के बहाली करने के संदर्भ में लेटर पैड के माध्यम से आदरणीय भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा है। ऐसे ही दोस्तों आपका चंदन कश्यप है, छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री तथा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष है और विधायक भी हैं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के। इन्होंने भी अपना पक्ष पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संदर्भ में रखा है। इस प्रकार ये संत राम नेताम जी हैं, विधायक एवं उपाध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का भी इनको दर्जा प्राप्त है। इन्होंने भी अपना पक्ष पुराना पेंशन योजना के संदर्भ में रखा है। राजमन बेंजाम जी हैं, विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट से हैं। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संदर्भ में अपना पत्र आदरणीय भूपेश बघेल जी को दिए हैं। ऐसे ही मित्रों देवेंद्र बहादुर सिंह जी विधायक हैं बसना के। इन्होंने भी राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर जो पुरानी पेंशन योजना है उनको बहाल करने के संबंध में निवेदन किया है छत्तीसगढ़ सरकार से। इसी प्रकार से दोस्तों विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी हैं, संसदीय सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत। इन्होंने भी अपनी मांग रखा है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संदर्भ में। रजनीश कुमार सिंह जी विधायक है बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने भी अपना जो मांग है अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के समक्ष ये लेटर प्रस्तुत किया है। ऐसे ही मित्रों पारसनाथ राजवाड़े जी हैं, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने भी अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में रखते हुए आदरणीय भूपेश बघेल जी से मांग किया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। ऐसे ही द्वारिकाधीश यादव जी हैं, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन। इन्होंने भी अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में रखा है। ऐसे ही आपका आता है दोस्तों ममता चंद्राकर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 जिला कबीरधाम के ये विधायक हैं ममता चंद्राकर जी। इन्होंने भी अपनी मांग छत्तीसगढ़ में जो अंशदायी पेंशन योजना है उसके स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू हो, इस संदर्भ में इसके पक्ष में अपनी मांग रखा है। ऐसे ही दोस्तों आपका किस्मत लाल नंद हैं जो उपाध्यक्ष है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन के। इन्होंने भी अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में रखा है।
ऐसे ही मित्रों आपका श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी हैं, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़, विधायक है विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के। इन्होंने भी अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संदर्भ में रखा है। मनोज सिंह मंडावी जी, इन्होंने भी अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए, पुरानी पेंशन योजना के बहाली के लिए रखा है, जो कि एक उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के। तो ऐसे ही दोस्तों आपका प्रकाश नायक जी हैं, विधायक रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है। इन्होंने भी अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में रखा है। अरुण बोरा जी हैं, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत। इन्होंने भी अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संदर्भ में रखा है। ऐसे ही आपका श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी हैं, विधायक विधानसभा क्षेत्र खुज्जी के, जिन्होंने अपनी मांग पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के पक्ष में रखा है। इसके बाद आता है दोस्तों रेखचंद जैन जी हैं, जो एक संसदीय सचिव हैं नगरीय प्रशासन एवं विकास श्रम विभाग छत्तीसगढ़, साथ ही साथ विधायक हैं जगदलपुर के। इन्होंने भी अपना जो पक्ष है ओपीएस बहाल करने के संदर्भ में रखा है। ऐसे ही आपका आता है सौरभ सिंह जी, विधायक हैं अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के। इन्होंने एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संदर्भ में अपनी मांग रखा है और आदरणीय भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा है। ऐसे ही आपका आता है दोस्तों श्रीमती इंदु बंजारे जी, विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के। इन्होंने भी अपनी मांग रखा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताया हूँ 19-20 विधायकों, संसदीय सचिवों, उपाध्यक्ष लोगों का अपना राय, जो कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के पक्ष में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द आने वाले समय में पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाएगा।